हेलो रोहन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड शाओ को देखते हैं। शाओ अपनी ग्रैंडमा के ग्रेव पर आती है तो उन्हें बताने लगती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मगर मैं आपके चूज किए हुए लड़के फैंग से शादी नहीं कर रही। फ्लैशबैक में 5 साल पहले का सीन देखते हैं। बैंग फैमिली के घर में आग लगती है तो फैंग शाओ की ग्रैंडमा को बचाता है और ग्रैंडमा को लगता था कि फैंग ने जान पर खेल कर उसकी जान बचाई है तो वो बहुत काइंड है। और ग्रैंडमा जानती थी कि उनके अलावा इस वर्ल्ड में शाओ के साथ कोई भी सिंसियर नहीं। वो मरने से पहले शाओ से प्रॉमिस लेती है कि तुम फैंग से शादी करोगी। शाओ उनसे प्रॉमिस कर लेती है और ग्रैंडमा के मरने के बाद वो फैंग की गर्लफ्रेंड बन जाती है। और 5 साल से वो दिन रात उसकी केयर कर रही थी क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा की लास्ट विश पूरी करना थी। और 5 साल से सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर शादी के एक हफ्ता पहले शाओ को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिससे अब उसकी शादी होने वाली है वो उसकी स्टेप सिस्टर मिया को पसंद करता है और दोनों का अफेयर है। शाओ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है, मगर स्टेप सिस्टर जरा भी एम्बेरस नहीं होती। वो उसके सामने ही फैंग को बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी एक बूढ़े किसान से फिक्स की है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और मिया को लगता था कि शाओ बहुत वीक है। वो उसे अकेले में मिलती है तो बोलती है कि तुम मिस्टर मो से शादी करो और मैं फैंग को पसंद करती हूँ तो मैं उससे शादी करूँगी। और मो फैमिली फार्मर्स हैं। उन लोगों ने मिस्टर मैंग के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो इसके बदले शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया था। शाओ कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो स्माइल करने लगती है और दिल में उसे मिया पर हंसी आ रही थी। वो सोचती है कि ये नहीं जानती कि ये जिसे पुअर किसान समझ रही है वो तो रियल में रिचेस्ट मैन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो फैंग का अंकल है। और शाओ पहले से ये बात जानती थी कि फैंग के अंकल मिस्टर चैंसी की दो आइडेंटिटीज हैं। एक वो फू फैमिली का यंग मास्टर है और दूसरे वो मो फैमिली का बेटा है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो दो फैमिली से बिलोंग कैसे करता है। मगर इतना वो जानती थी कि वो बहुत नाइस पर्सन है। वो फियांसे स्विच करने के लिए मान जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शाओ अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि जैसे मैं शादी कर लूंगी तो अपने पति को आपसे मिलवाने लाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि फैंग और मिया यहीं आ रहे थे और फैंग मिया को अपने अंकल से मिलवाना चाहता था। और वो ये बात जानता था कि उसका अंकल अपने एक फ्रेंड की ग्रेव पर आज के दिन प्रेयर करने आता है तो इसी कारण वो यहाँ आया था। मिया उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अंकल ज़रूर आएगा। फैंग बोलता है कि आज के दिन वो यहाँ ना मिस नहीं कर सकता। तभी वो लोग सामने देखते हैं तो सामने शाओ थी। फैंग उसे टीज करता है कि लगता है कि तुम मुझे भूल नहीं पाई तो मुझे फॉलो करते यहाँ आई हो। मिया बोलती है कि सिस्टर, अब फैंग मेरा फियांसी ही नहीं मेरा लवर भी है तो तुम उस बूढ़े से शादी करो क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। शाओ से बोलती है कि जो चीज़ें मैंने यूज़ करके छोड़ दी हैं तुम वही चीज़ें डिजर्व करती हो। मैया गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करने लगती है, मगर शाओ उसे ज़ोर से स्लैप करती है। फैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मुझसे दूर नहीं रह सकती और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिस्ट्रेस बनाकर रख सकता हूँ। शाओ उसे ज़ोर से स्लैप करती है और बोलती है कि पहले तुमने बदतमीजी की तो मैंने तुम्हें जाने दिया और अब तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ इतनी बड़ी बात बोली है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो अपनी प्रेयर कंप्लीट करती है तो वहाँ से चली जाती है। और जैसे वो कार में जाकर बैठती है तभी वो सामने चैंसी को आते देखती है और ये फू फैमिली का यंग मास्टर और फैंक का अंकल है। और ये बात फू फैमिली भी नहीं जानती थी कि उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी है और विलेज के लोग उसे मिस्टर मो बोलते थे। शाओ उसके सामने कार रोकती है तो बोलती है कि अगर लिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चैंसी बहुत रूड बंदा था तो वो मना कर देता है, मगर शाओ से बोलती है कि अगर तुमने मना कर दिया तो कोई और लिफ्ट नहीं मिलेगी और टैक्सी तो यहाँ से कभी नहीं मिलेगी। चैंसी उसके साथ कार में बैठ जाता है और फिर उसे बोलता है कि तुमने एक रैंडम स्ट्रेंजर को अपनी कार में बिठाया तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। शाओ अपना सीट बेल्ट खोलती है तो बोलती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने हैंडसम हो कि कोई तुम्हें खरीद सकता है। चैंसी बोलता है कि तुम्हें इतने गार्ड्स नहीं कि मुझे खरीद सको। शाओ उसके क्लोज होने लगती है तो चैंसी थोड़ा नर्वस होने लगता है, मगर शाओ सीट बेल्ट बांधती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझ में कौन कौन से गार्ड्स हैं और बोलती है कि ध्यान से बैठना। और वो कार बहुत फास्ट चलाने लगती है। चैंसी पहले थोड़ा डरने लगता है तो फिर स्माइल करने लगता है। उसे वो ब्रेव लड़की अच्छी लग रही थी। रास्ते में सिग्नल बंद था तो शाओ कार रोक लेती है। तभी फैंक की कार पास आकर रुकती है। मिया चैंसी को देखती है तो बोलती है कि लगता है कि वो तुम्हारा अंकल है। और वो उसके अंकल को पहले से जानती थी, मगर वो उस आदमी को नहीं जानती थी जिसके साथ उसकी मैरिज फिक्स हुई थी। फैंग बोलता है कि मेरा अंकल लड़कियों से दूर भागता है तो कोई स्ट्रेंजर उसके साथ नहीं हो सकती। और फिर वो सोचता है कि पॉसिबल है कि उसके साथ आंट हो और उसे बताता है कि मेरे अंकल की शादी एक मिस्टीरियस लड़की से फिक्स हुई है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि लड़की का नाम क्या है और उसकी फैमिली कौन सी है। और वो अपने अंकल से कंफर्म करना चाहता था
कि लड़की कौन है, तो उन्हें कॉल करने लगता है। तभी शाओ उन्हें देख लेती है। वो उन्हें जेलस करना चाहती थी, तो चैंसी को बोलती है कि मैंने कार तेज चलाई तो शायद तुम सीख फील कर रहे हो और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि रिलैक्स कैसे होते हैं। वो मुंह में एक कैंडी डालती है तो फिर चैंसी के मुंह में डाल देती है और चैंसी तो हैरान हो जाता है। तभी फैंग अपने अंकल को कॉल करता है। वो उनसे बोलना चाहता था कि मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलवाएं। चैंसी कॉल आंसर करने लगते हैं मगर शाओ उसका फ़ोन पकड़ लेती है तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो चैंसी के साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है तो चैंसी स्माइल करने लगती है। तभी सिग्नल खुलता है तो दोनों चले जाते हैं। फैंग बोलते हैं कि हम इन्हें फॉलो करते हैं, आज मैं अपनी फ्यूचर आंट से मिलकर रहूंगा। शाओ चैंसी को छोड़ने आती है तो चैंसी कार के बाहर खड़ा किसी को फ़ोन कर रहा था। शाओ उसका फ़ोन पकड़ लेती है और फिर उसे उसका नाम, एज और सारी डिटेल्स बताती है। तो चैंसी उसे बोलता है कि जब पहले तुमने मुझे पहचान लिया था तो पहले क्यों नहीं बताया। शाओ से बोलती है कि अगर मैं सीधे सीधे सब कुछ बता देती तो मज़ा कैसे आता। और फिर उसे अपना नाम बताती है तो बोलती है कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है और बोलती है कि हम दोनों की शादी फैमिलीज ने फिक्स की है मगर मैं तो अभी बहुत यंग हूँ और मुझे कुछ फन करना है। चैंसी उसे बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। शाओ बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर जाना है और चाय पीनी है। चैंसी उसे अपने साथ घर ले जाता है। शाओ वॉशरूम जाती है तो फिर उसे बोलती है कि मुझे बाहर टॉवल दो। चैंसी उसे टॉवल देने जाता है तो शाओ से बोलती है कि मुझे सिर्फ चाय नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। चैंसी उसे बोलता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और बताओ तुम्हारे माइंड में क्या जा रहा है। शाओ बोलती है कि मुझे एक खेल खेलना है। चैंसी उसे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये खेल खेलना चाहती हो और अगर तुम हार गई तो क्या करोगी। शाओ बोलती है कि तुम मेरे फियांसी हो, अगर मैं हार भी गई तो मुझे लगेगा कि मैं जीत गई हूँ। और चैंसी भी उसकी बातों में आता है तो उसे सीड्यूस करने लगता है। तभी फैंग और मिया आते हैं तो फैंग ऊंची आवाज़ में अपने अंकल को बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है और वो बार बार आवाज़ें देते जा रहा था। शाओ बोलती है कि जाकर दरवाज़ा खोलो वरना वो अगले साल तक यहीं खड़ा रहेगा। चैंसी बोलते हैं कि अगर मैं ना जाना चाहूँ तो तुम क्या करोगी। शाओ से बोलती है कि जाकर उसकी बात सुनो। चैंसी बाहर जाता है तो बोलता है कि इस टाइम यहाँ क्यों आए हो। फैंग बोलता है कि अंकल हम आपको और आंट को शादी का गिफ्ट देने आए हैं। बोलते हैं कि मेरी वाइफ को खुश करने की बजाय अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उसे खुश करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और शाओ तो उन्हें और जेलस करना चाहती थी तो वो चैंसी को आवाज़ देती है कि मुझे शावर जेल चाहिए। चैंसी बैग्स लेता है तो अंदर चला जाता है। मिया और फैंग दोनों हैरान होते हैं तो सोचते हैं कि ये लड़की की आवाज़ बहुत सुंदर है। फैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि आंट बहुत यंग है। मिया बोलती है कि अगर हम तुम्हारी आंट को खुश कर लें तो वो बिजनेस में तुम्हें हेल्प करेंगी। फैंग बोलते हैं कि हमें उनके लिए और गिफ्ट लेने हैं ताकि आंट खुश हो जाए तो उसे हमारी हेल्प करे। और जैसे जैसे अंदर जाता है तो शाओ को बोलता है कि क्या तुम्हें शावर जेल मिल गई थी। शाओ बोलती है कि शावर जेल सिर्फ एक बहाना था मगर मैं तो तुम्हें अंदर बुलाना चाहती थी। और फिर उसके गले में टाई डालती है तो बोलती है कि बताओ कि क्या मेरे शावर जेल की स्मेल अच्छी है। चैंसी बोलता है कि मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ, तुम छुपी क्यों थी। और पूछता है कि क्या तुम अपनी बहन से डर रही थी। शाओ बोलती है कि मैं उसे नहीं डरती मगर मुझे इस बात का डर लग रहा था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। और फिर वो से बोलती है कि मिया को लगता है कि तुम एक फार्मर हो और बहुत पुअर हो, इसी कारण उसने मुझे बोला कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी और मुझे फोर्स किया कि हम मैरिज पार्टनर चेंज करें। और अब अगर उसे पता चले कि तुम इतने रिच और हैंडसम हो तो शायद वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। चैंसी उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी एक बात मानो तो वो मुझे कभी छीन नहीं सकती और बोलता है कि तुम ये गेम सिर्फ मेरे साथ खेलोगी। तो शाओ ओके बोलती है। चैंसी शाओ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है और उसे अच्छा लग रहा था कि वो छोटी छोटी बात के लिए उसकी केयर करती है। शाओ दोनों के लिए एक जैसी वॉचेस लेती है तो प्यार से चैंसी को पहनाती है और फिर दोनों अपनी वॉचेस की पिक्चर लेते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। शाओ चैंसी को बोलती है कि देखो सिर्फ वॉच चेंज करने से तुम बहुत यंग लग रहे हो। और शाओ जैसे उसे अपने रंग में ढाल रही थी चैंसी ढलते जा रहा था। इवन जैसी ड्रिंक वो पसंद करती चैंसी वैसे ड्रिंक पसंद करने लगा था और उसे उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट बहुत प्रेशियस लगता था तो वो अपने कैमरा में उन्हें कैद कर लेता था और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता जाता। शाओ से बोलती है कि हम लोग बाइक की रेस लगाते हैं। वो बाइक पर बैठती है तो बोलती है कि चलो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैसे उसकी पिक्चर लेते हैं तो बहुत खुश होने लगते हैं और वो हर मोमेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था तो हर तरफ गॉसिप होने लगती है कि मिस्टर चैंसी 30 ईयर का हो चुका है मगर आज तक उसने किसी लड़की से अफेयर नहीं किया मगर अब वो एक लड़की को पसंद करने लगा है तो हर मोमेंट सोशल मीडिया पे शेयर करता है। और चैंसी ने अभी तक शाओ की फोटो पोस्ट नहीं की थी इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसकी फियांसी कौन है। शाओ अपने लिए पर्स लेने आती है तभी मिया वहां आती है। वो शाओ को देख लेती है। शाओ एक पर्स पसंद करने लगती है
तो मिया बोलती है कि ये मुझे मिसेस चैंसी के लिए लेना है, तो तुम ये नहीं ले सकती। शाओ को उसकी वीकनेस पता चल जाती है और फिर जो भी पर्स मिया खरीदने लगती है, शाओ बोलती है कि पॉसिबल है कि मिसेस चैंसी इस पर्स को पसंद ना करे और वो उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देती है। तो बोलती है कि तुम यहाँ जितने भी पर्स हैं सब के सब खरीद लो और मिसेस चैंसी को जो पर्स अच्छा लगेगा वो ले लेगी। मिया कन्फ्यूज़ हो जाती है कि कौन सा पर्स पसंद करे। वो उसकी बातों में आती है तो सारे पर्स खरीद लेती है और बिल क्योंकि उसने फैंक के कार्ड से पे किया था, फैंक को जैसे मैसेज मिलता है तो वो शाउट करने लगता है और बोलते हैं कि 8 मिलियन तुमने एक ही दिन में स्पेंड कर दिए, तो क्या मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तो मिया उसे बोलती है कि अगर तुम्हारी आंट खुश हो जाए तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। फैंक उसकी बात सुनता है तो चुप हो जाता है। तभी शाओ अपनी कार लिए वहां से गुजरती है तो मिया को देखकर वो टीज करते स्माइल करती है। मिया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दिल में सोचती है कि तुम्हारी शादी उस बूढ़े से हो तो ये हंसी खत्म हो जाएगी। शाओ चैंसी के ऑफिस से आती है। तभी फैंग अपने अंकल को कॉल कर रहा था, मगर चैंसी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शाओ बोलती है कि क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं। चैंसी उसे लैब में बिठाता है तो बोलते हैं कि 5 मिनट क्या, तुम जितना चाहो टाइम ले सकती हो। तो शाओ बोलती है कि ओके, मुझे टेस्ट करना है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी फैंग और मिया आते हैं तो असिस्टेंट उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं कि बॉस डेट पर है तो आपसे नहीं मिल सकता। दोनों शॉक रह जाते हैं तो अंदर देखते हैं। फैंग हैरान होकर बोलते हैं कि अपने काम छोड़कर अंकल डेट कैसे कर सकते हैं और वो भी ऑफिस में। मिया बोलती है कि देखो, तुम्हारा अंकल उस लड़की के साथ कितना खुश है और जैसे वो खुश होगा तो तुम्हें भी डांट नहीं पड़ेगी। और बोलती है कि तुम्हें अपनी आंट को खुश करना है ताकि वो हमारी हेल्प करे। दोनों असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम आंट के लिए गिफ्ट लाए हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं दे दूंगा और जैसे वो अंदर जाता है तो शाओ थोड़ा नर्वस होती है तो दूर हो जाती है। असिस्टेंट बताता है कि फैंग ने ये गिफ्ट दिए हैं। वो वहां से चला जाता है। चैंसी बोलते हैं कि मेरा नेफ्यू सडनली मेरा इतना ख्याल कैसे रखने लगा और फिर उसे बात समझ जाती है तो बोलते हैं कि शायद उसे बिजनेस में प्रॉब्लम है तो वो मेरी वाइफ को इम्प्रेस करके उसे हेल्प लेना चाहता है। शाओ बोलती है कि क्या तुम उसकी हेल्प करोगे। चैंसी उसे बोलता है कि जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगा। चैंसी शाओ को घर छोड़ने आता है तो सारे बैग उसे पकड़ा देता है और फिर वो प्यार से उसे सी ऑफ करता है तो वहां से चला जाता है। फैंग और मिया छुप कर उन्हें देख रहे थे, मगर वो चैंसी का फेस देख नहीं पाते। जैसे चैंसी जाता है तो मिया बोलती है कि तुम्हारे साथ लड़का कौन था। शाओ बोलती है कि तुम्हें इसे क्या मतलब। मिया उसे बोलती है कि तुम ये वीडियो देखो और अगर मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो तुम्हारी शादी उस बूढ़े से भी नहीं हो पाएगी। और फिर बोलती है कि क्या तुम्हारे फ्यांसी को पता है कि तुम्हारा एक शुगर डैडी भी है। शाओ और मिया दोनों फाइट करने लगती हैं तो बैग गिर जाते हैं। तभी पर्स बाहर आते हैं तो फैंग बोलते हैं कि जो गिफ्ट हमने आंट के लिए लिए थे वो तुम्हारे पास कैसे आए, और वो उसे ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने अंकल के ऑफिस से ये गिफ्ट चोरी किए हैं। मगर शाओ बोलती है कि मैंने तो गिफ्ट चोरी नहीं किए और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो अपने अंकल को कॉल करके पूछ लो। फैंग कॉल करने लगते हैं तो मिया उसे बोलती है कि अपने अंकल को नाराज करने की जरूरत नहीं। शाओ बोलती है कि ओके, उन्हें फ़ोन मैं करती हूँ और वो चैंसी का नंबर मिलाती है तो बोलती है कि इन्हें क्लियर करो कि मैंने गिफ्ट चोरी नहीं किए। चैंसी उसे बोलता है कि पीछे मुड़कर देखो। जैसे वो कार से बाहर निकलता है तो शाओ उसे देखकर खुश हो जाती है, मगर फैंग जैसे अपने अंकल को देखते हैं तो बात संभालने लगता है। वो शाओ को बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था और अगर अंकल को पता चले कि तुमने उनके गिफ्ट चोरी किए हैं तो तुम्हें पनिश मिलेगी, और बोलते हैं कि तुम माफ़ी मांगो। शाओ बोलती है कि तुम्हारा अंकल खुद यहाँ आ रहा है तो उससे पूछो कि मैंने चोरी की है कि नहीं। मिया घबराने लगती है कि अगर अंकल को पता चले कि मैंने अपनी बहन को फ्रेम किया है तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा और शायद हम दोनों की शादी ना करवाए। वो शाओ को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी मॉम डैड बाहर आते हैं तो डैड शाओ को बोलते हैं कि पहले ही तुमने हमारी इज्जत बहुत ख़राब की है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हम नहीं चाहते कि मिसेस चैंसी को पता चले कि तुम्हारी रेपुटेशन कैसी है। तभी चैंसी सामने आते हैं तो मॉम डैड हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो लोग अंदर आते हैं तो शाओ बहुत दूर खड़ी थी। चैंसी मिस्टर मैंग से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये विलेज में पली बड़ी है तो ना इसे बात करना आती है और ना ही मैनर्स आते हैं, और जितना डिग्रेड वो अपनी बेटी को कर सकता था करने लगता है। तभी मेड चाय लेकर आती है तो शाओ प्यार से चैंसी को चाय सर्व करने लगती है और उसे अंकल बुलाती है। चैंसी बोलते हैं कि तुमने मुझे क्या बोला। शाओ बोलती है कि अंकल। चैंसी चाय लेता है तो स्माइल करते पीने लगते हैं। मिया बोलती है कि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई तो ये ने अंकल क्यों बुला रही है, और दिल में सोचती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अंकल तुम पर मार पीटेगा। वो बोलती है कि तुम इसे अंकल नहीं बुला सकते। चैंसी बोलते हैं कि हम फैमिली बनने वाले हैं तो ये जो चाहे मुझे बुला सकती है। शाओ कप पकड़ने लगती है मगर चैंसी
कप नहीं छोड़ रहा था और वो प्यार से शाओ को देखे जा रहा था। और फिर जैसे वो कप छोड़ता है, शाओ फेस टर्न करती है तो बाकी छोड़ी हुई चाय पी लेती है और वो कप रखती है तो चैंसी को देखने लगती है। चैंसी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो मिस्टर मैंग को बोलते हैं कि आपने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। मिस्टर मैंग को लग रहा था कि वो मिया की बात कर रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ, मेरी मिया बेस्ट गर्ल है और वेल मैनर्ड भी है। चैंसी फौरन क्लियर करते हैं कि मैं मिया की नहीं, आपकी बड़ी बेटी शाओ की बात कर रहा हूँ। और शाओ के अलावा बाकी सब जेलस होने लगते हैं। मिया दिल में सोचती है कि इसने अंकल को इम्प्रेस कैसे कर लिया। मिस्टर मैंग नर्वस होता है तो बोलते हैं कि हाँ, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। और फिर बोलते हैं कि क्या आप शादी की बात करने आए हैं। चैंसी बोलते हैं कि आज बहुत देर हो गई है तो किसी और दिन शादी की बात करेंगे। वो वहां से चला जाता है। मिस्टर मैंग गुस्से में आते हैं तो शाओ को बोलते हैं कि तुमने फू फैमिली का सामान चोरी किया है तो हमारी इज्जत खतरे में डाल दी। और बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर चैंसी से माफी मांगना होगी। शाओ बोलती है कि क्या उन्होंने कुछ बोला है, अगर कुछ हुआ नहीं तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और फैमिली मिलकर प्लान बनाने लगती है कि इससे जल्दी जान कैसे छुड़ाएं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट डे इसकी शादी कर देते हैं और मिया से पहले उसकी शादी हो जाए तो हमारी जान छूट जाए। वो लोग चैंसी के असिस्टेंट को कॉल करके बताते हैं तो असिस्टेंट चैंसी को बताते हैं कि मैंग फैमिली कल ही आपकी शादी करवाना चाहते हैं। चैंसी को डाउट होने लगता है कि शाओ की फैमिली उसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। वो उसे कॉल करता है तो शाओ बोलती है कि अभी हम मिले थे तो क्या अभी मुझे मिस करने लगे हो। तभी मिया शाओ के कमरे के बाहर से गुजरने लगती है तो सोचती है कि क्या ये अपने शुगर डैडी से बात कर रही है। और शाओ के हाथ में मिरर था तो वो मिया को देख लेती है। वो जोर से दरवाजा बंद करती है। मिया चलाने लगती है। शाओ चैंसी से पूछती है कि मुझे कॉल क्यों की थी। चैंसी उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें घर से निकालना चाहती है तो कल ही हमारी शादी करवाना चाहती है। और बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो। शाओ से पूछती है कि क्या तुम शादी नहीं करना चाहते। चैंसी बोलते हैं कि मैं तो हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर तुम बताओ कि शादी कब करनी है। शाओ कमरे से बाहर आती है तो नीचे देखती है मिया और शैंक की शादी के लिए बैनर्स आ रहे थे। तो वो चैंसी को बोलती है कि हम 18 को शादी करेंगे। चैंसी बोलते हैं कि क्या तुम उसी दिन शादी करना चाहते हो जिससे तुम्हारी बहन की शादी है। शाओ बोलती है कि शादियां डबल होंगी तो खुशी भी डबल हो जाएगी। चैंसी बोलते हैं कि एक ही दिन एक ही जगह दोनों शादियां होंगी तो सरप्राइज भी डबल होगा। वो से होके बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंसी मीटिंग में था। शाओ से कॉल करती है तो वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। ऑफिस के लोग गॉसिप करने लगते हैं कि बॉस आजकल अपनी फियांसी को ज़्यादा टाइम दे रहा है तो कंपनी को टाइम कम देता है। एक वर्कर फैंग से पूछता है कि बताओ तुम्हारी फ्यूचर आंट कौन है। फैंग बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता तो क्या मैं छुपकर अंकल को फॉलो करता। वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंसी शाओ को एक बुटीक लाता है तो ड्रेस दिखाता है और बोलते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। सेल गर्ल बताती है कि इसकी प्राइस $20 मिलियन है और ये फेमस डिजाइनर ने बनाया है। लड़की वहां से चली जाती है तो शाओ चैंसी को बोलती है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। और फिर उसे बोलती है कि क्या ख्याल है कि दोनों एक साथ अपने सूट सिलेक्ट करते हैं। और बोलती है कि तुम भी सूट चूज करो तो दोनों साथ में ट्राई करते हैं। चैंसी उसे बोलते हैं कि मेरे लिए सूट तुम पसंद करो। शाओ से फ्लर्ट करने लगती है और जैसे दोनों ट्रायल रूम में जाते हैं तभी मिया अपनी मॉम के साथ वहाँ आती है और वो शादी का जोड़ा पसंद करने आई थी। उसे वही ड्रेस पसंद आती है जो शाओ के लिए बनी थी। वो सेल गर्ल को बोलती है कि मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए। सेल गर्ल उसे बताती है कि ये ड्रेस पहले से बुक है और इसकी प्राइस $20 मिलियन है। मिया गुस्सा करने लगती है कि क्या ड्रेस इतनी महंगी होती है और वो दिल में सोचती है कि पहले ही मैं 8 मिलियन खर्च कर चुकी हूँ और अगर मैंने और पैसे खर्च किए तो फैंग गुस्से से पागल हो जाएगा। वो सेल गर्ल को बोलती है कि अगर मैं खरीद नहीं सकती तो इसे रेंट पर ले लूंगी। सेल गर्ल उसे बोलती है कि हम ये रेंट पर नहीं दे सकते क्योंकि ये ड्रेस किसी और की है। मिया जिद करने लगती है तो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे यही ड्रेस पहननी है। मिसेज मैंग सेल गर्ल को बोलती है कि मुझे ड्रेस के ऑनर का नंबर दो। सेल गर्ल बोलती है कि वो यहीं हैं तो आप उनसे फेस टू फेस बात कर लें। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ और चैंसी दोनों ट्रायल रूम में जाते हैं तो फ्लर्ट करने लगते हैं। शाओ बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत एक्साइटिंग है। और मिसेज मैंग को ड्रेस की ऑनर से बात करना थी तो सेल गर्ल उन्हें वहां लाती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाज़ा लॉक था। शाओ चैंसी को बोलती है कि अब मुझे बाहर जाना है और तुम अंदर छुपे रहना। चैंसी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं तो क्या करोगी। शाओ से बोलती है कि मोहब्बत और खेल दोनों आहिस्ता आहिस्ता मजा देते हैं और अभी मुझे जाना होगा। वो जैसे ही बाहर आती है तो मिया और मिसेस मैंग उसे देखकर शाउट करती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेल गर्ल बताती है कि ड्रेस की मालकिन यही हैं। मिया मजाक उड़ाती है तो बोलती है कि क्या तुम ये ड्रेस खरीद सकती हो और बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं भी कि नहीं। और उसे टीज करती है कि तुम्हारा फियांसी विलेज में रहता है तो बूढ़ा किसान
इतनी बड़ी पेमेंट नहीं कर सकता। शाओ बोलती है कि मुझे तो तुम दोनों पर हंसी आ रही है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का हस्बैंड छीन लिया और तुमने मेरा फियांसे छीन लिया। तुम दोनों एक जैसी हो। मिया शाउट करती है तो सेल गर्ल को बोलती है कि इसे बाहर निकालो। सेल गर्ल बोलती है कि ये वीआईपी कस्टमर है तो हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। मिया बोलती है कि मैं इससे ज़्यादा रिच हूँ और मैं ये ड्रेस खरीद कर दिखाऊंगी। और शाओ उसे ऐसे ही फंसाना चाहती थी तो बोलती है कि ओके, अगर तुम ये ड्रेस खरीदना चाहती हो तो खरीद लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और अगर पैसे हैं तो ड्रेस खरीद कर दिखाओ। मिया उसकी बातों में आती है तो बोलती है कि मैं ये ड्रेस खरीद रही हूँ। वो सेल गर्ल की तरफ कार्ड फेंकती है तो फिर बोलती है कि पहले मैं ड्रेस ट्राई करूंगी, अगर फिट ना हुआ तो तुम इसे सेट करके दोगे। वो ट्राई करने के लिए चली जाती है। शाओ दिल में सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस जाएगी। मिया ड्रेस पहन कर आती है तो बहुत खुश हो रही थी। शाओ से बोलती है कि पहले उस बूढ़े से पूछ लो कि वो ये ड्रेस सेल करना चाहता है कि नहीं, और ये मेरे लिए उसने खरीदा है। मिया उसे बोलती है कि वो कहाँ है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसे खुद बात करूंगी। तभी ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुलता है तो चैंसी बाहर आता है। मिया शॉक रह जाती है तो बोलती है कि आप ट्रायल रूम में क्या कर रहे थे। असिस्टेंट मिया को बोलते हैं कि ये ड्रेस मिस्टर फू ने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है तो आपने इसे क्यों पहना है। और मिया तो शॉक रह जाती है तो वो गिर जाती है और सोचती है कि फू फैमिली में शादी होने का मेरा तो सपना टूटने वाला है। वो बोलती है कि मिस्टर चैंसी, मैं आपसे अपॉलोजाइज करती हूँ और मैं ये ड्रेस वापस कर देती हूँ। शाओ से टीज करती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इतने रिच मैन की वाइफ तुम्हारे उतरे हुए कपड़े पहनेगी। मिया समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। मिसेस मैंग शाओ को बोलती है कि प्लीज़ तुम हमारी हेल्प करो। शाओ चैंसी को बोलती है कि अगर ये ड्रेस लेना चाहती है तो इसे दे दो, ये इसके लिए पे कर देगी। चैंसी ओके बोलता है। मिया और शॉक रह जाती है तो सोचती है कि ये इसकी बात क्यों मान रहा है। मिसेस मैंग शाओ को बोलती है कि प्लीज़ तुम हमारी हेल्प करो। शाओ बोलती है कि मेरे कहने पर मिस्टर चैंसी ये वाली बात जाने देगा, मगर शादी के 1 वीक बाद जिस घर में तुम रह रहे हो उसे खाली कर दोगे। मिया गुस्से में आती है मगर मॉम उसे रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी कि वो चैंसी से फाइट नहीं कर सकते। शाओ मिसेस मैंगो बोलती है कि आपकी बेटी की जुबान बहुत लंबी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये फू फैमिली की बहू नहीं बन पाएगी और शादी से पहले इसे मैंने सिखाएं। और शाओ दूसरे जोड़े का वेट कर रही थी तो सेलगर्ल उसे आकर बताती है कि डिज़ाइनर ने अभी अभी कॉल की है और उसने बताया है कि जो ड्रेस पहले भेजी गई थी वो सिर्फ एक सैंपल था, ओरिजिनल ड्रेस अभी आएगी। शाओ को ड्रेस मिलती है तो वो पहनकर बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि मिया को पता चले कि उसने $20 मिलियन जिस ड्रेस पर खर्च किए हैं वो सिर्फ एक सैंपल है तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। शाओ जैसे ही कार में जाकर बैठती है तो फेंग उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ब्राइडल ड्रेस शॉप पर तुमने मिया की हेल्प की है, और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना है। और फिर उसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी हेल्प इस कारण की कि तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाई। और बोलते हैं कि उस बूढ़े को छोड़ो और मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहो, इसमें तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे उसकी बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शाओ उसका हाथ पकड़ती है तो उसे शांत करती है। शाओ बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं। फैंग बोलते हैं कि नहीं, हम पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं और जो तुम्हें वो बूढ़ा देगा मैं उसे डबल दूंगा। शाओ से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है, और दिल में सोचती है कि मिया ने इसे ये नहीं बताया कि उसने $20 मिलियन खर्च कर दिए हैं। अगर इसे पता चले कि इसके पास कुछ नहीं बचा तो शायद ये गुस्से से पागल हो जाए। शाओ बोलती है कि मेरे हस्बैंड के सामने मुझे ऐसी ऑफर कर रहे हो तो क्या शर्म नहीं आ रही। चैंसी उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्या बुलाया। शाओ बोलती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊं। चैंसी उसे सीरियस करने लगता है और फैंग फ़ोन पर उनकी आवाज़ें सुन रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे सामने किसी को हस्बैंड बुलाओ। और बोलते हैं कि क्या उस बूढ़े से शादी करने वाली हो, और अगर ग्रैंडमा को पता चला कि तुमने मुझे छोड़ दिया है तो उन्हें कैसा लगेगा। शाओ बोलती है कि उनका नाम मेरे सामने ना लेना और तुम उनका नाम अपनी ज़ुबान पर लाना डिजर्व नहीं करते। वो फ़ोन बंद कर देती है। सीजन को फैंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो वो उसकी कंपनी की फंडिंग, इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। फैंग बहुत गुस्से में आ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि अंकल की फ्यूचर वाइफ का पता लगाओ और अभी तक पता क्यों नहीं चला। असिस्टेंट बोलते हैं कि सॉरी, मुझे उनका पता नहीं चला और कल आपकी शादी है तो फेस टू फेस मिल लेना। फैंग खुद को तसल्ली देते हैं कि शायद अंकल मुझे वार्न करना चाहता है मगर मुझसे नाराज़ नहीं है। कल शादी में मैं आंट से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस बैंग बहुत गुस्से में थी तो बोलती है कि कल मैं सबके सामने शाओ की रेपुटेशन खराब करूंगी और उसे फोर्स करूंगी कि वो विलेज वापस जाए और घर उसे नहीं मिलेगा। मिया अपनी मॉम को यूएस भी देती है तो बोलती है कि इसमें एक वीडियो है, वो वीडियो दिखाकर आप उसकी रेपुटेशन खराब करना।
चैंसी शाओ को घर छोड़ने आता है तो बोलते हैं कि क्या जाने को दिल नहीं कर रहा, और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घर आ सकती हो। शाओ बोलती है कि मैं ट्रेडिशनल लड़की हूँ, तो शादी के बाद ही घर आऊंगी। चैंसी बोलते हैं कि कल शादी है तो ऑफिशियली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। शाओ गुड नाइट बोलती है तो चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओ अपना सामान पैक कर रही थी, तभी मिया आती है तो उसे टीज करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने आ रहा है, मगर उसने तुम्हारे लिए ना ड्रेस भेजी है और ना ही ज्वेलरी, और तुमने तो मेकअप भी नहीं करवाया, और लगता है कि उसकी नज़र में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं। शाओ गुस्से में आती है तो ड्रेसेस उसके मुंह पर मारती है। मिया गुस्से में आने लगती है। शाओ उसके पास आती है तो मिया बोलती है कि आज मेरी शादी है तो मुझे हिट करने का ना सोचना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मगर शाओ तो आगे चली जाती है क्योंकि चैंसी ने एक टीम भेजी थी जो उसे रेडी करती। वो लोग शाओ को रेडी करने लगते हैं तो मिया सब देखकर जेलस होने लगती है और सोचती है कि इसे तो बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है। तभी उसकी मॉम आती है तो मिया अपनी मॉम को बोलती है कि क्या इसकी शादी फार्मर से नहीं हो रही। मॉम बोलती है कि जब शादी फिक्स हुई थी तो मैंने खुद पता करवाया था कि फैमिली फार्मर्स की है। मिया खुश होकर बोलती है कि इसका मतलब ये कि ये शो कर रही है कि इसका हस्बैंड रिच है और सब चीज़ें फेक हैं। और फिर वो अपनी मॉम के कान में बोलती है कि मुझे लगता है कि ब्राइड को पिक करने कोई नहीं आएगा। तभी लग्जरी कार्स आकर रुकते हैं। मेड्स खुशी खुशी अंदर जाती हैं तो मिसेस फैंग को बताती हैं कि ब्राइड को लेने आए हैं। मिसेस मैंग बोलती है कि टाइम तो 9 बजे का था तो इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो मिसेस फैंग खुश होकर हस्बैंड को बोलती है कि देखो हमारी बेटी कितनी लकी है और उसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। तभी एक आदमी कार से बाहर निकलता है तो अनाउंस करते हैं कि हम ब्राइड शाओ को लेने आए हैं। सब लोग शॉक रह जाते हैं। शाओ खुशी खुशी बाहर आती है तो उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं। मिया अपनी मॉम को बोलती है कि ये लोग सिर्फ ब्राइड को लेने आए हैं तो इतना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं इसे और क्या क्या मिलेगा। मॉम बोलती है कि फिक्र ना करो, ये सब फेक है। शाओ कार में बैठने लगती है तो मिया उसे बोलती है कि मैं विश करती हूँ कि तुम और तुम्हारा विलेजर हस्बैंड विलेज में खुश रहोगे। शाओ से बोलती है कि तुम्हारा और फैंक का कपल अच्छा है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ सूट करते हो। तो मिया गुस्से में उसके पीछे जाने लगती है मगर मॉम उसे रोक लेती है। चैंसी सबसे पीछे वाली कार में था। वो बाहर निकलता है तो शाओ को उठाकर कार में बिठाता है। मिया और उसकी मॉम ग्रूम को देखने की कोशिश करती हैं मगर वो देख नहीं पाती क्योंकि बटर उनके सामने हो जाता है। चैंसी शाओ को लेकर कार में बैठता है तो बोलता है कि तुमने इतनी हैवी ड्रेस पहनी है तो तुम थक गई होगी। शाओ बोलती है कि तुम्हारी तरफ से मुझे ये शादी का जोड़ा मिला है तो मैं ऐसे पहन कर क्यों थकूंगी। चैंसी की कार जा रही थी तभी फैंग अपनी ब्राइड को लेने जा रहा था। वो अपने अंकल की कार देखता है तो अपने ड्राइवर को बोलता है कि रुको। चैंसी फेस टर्न कर लेता है तो शाओ से टीज करती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। चैंसी बोलते हैं कि मैं भला उसे क्यों डरूंगा, और मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ, इसी कारण मैंने फेस टर्न किया है। ड्राइवर बताता है कि मिस्टर फैंग आपका पीछा कर रहे हैं। चैंसी बोलते हैं क्योंकि कार रोको। वो बाहर आते हैं तो चैंसी बोलते हैं कि तुमने शादी की कार को रास्ते में रोका है तो ये अपशगुन होता है। फैंग बोलते हैं कि मुझे पता चला कि आपने अपनी वाइफ के लिए जो ड्रेस खरीदी थी वो मिया ने ले ली और मुझे आपकी वाइफ से अपॉलोजाइज करना है। और फिर बोलते हैं कि होटल का रास्ता बंद है तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था। तभी शाओ चैंसी को बोलती है कि कितना टाइम है। फैंग अपने अंकल को बोलते हैं कि मुझे आपकी वाइफ से अपॉलोजाइज करना है। शाओ शीशा नीचे करती है मगर उसके फेस पर वेल थी तो फैंग उसे पहचान नहीं पाता। वो शाओ को बोलते हैं कि मुझे आपसे एक बात करनी है। शाओ बोलती है कि शादी के बाद बात करेंगे। फैंग अपनी ब्राइड को लेने आता है तो मिया उसे बोलती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, और वो उसे देखकर खुश हो रही थी। मगर फैंग की नजरें शाओ को ढूंढने लगती हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है। मिया उसकी बात सुनती है तो सैड हो जाती है। वो समझ जाती है कि फैंग अभी भी शाओ को लाइक करता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। फैंग खुद को संभाल लेते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, और उसे यही लग रहा था कि शाओ उससे इतनी मोहब्बत करती है कि किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो खुद को तसल्ली देने लगता है कि चाहे कुछ भी हो वो सिर्फ मेरी रहेगी, और वो खुश होने लगते हैं कि अब दोनों मेरी हैं। वो मिया को उठा लेते हैं तो बोलते हैं कि गेस्ट हमारा वेट कर रहे होंगे, और मिया शर्म निकले जाने लगती है तो बाहर खड़ी वेट्रेस आपस में बात करने लगती हैं कि मिस मैंग बहुत सुंदर लग रही है और सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन से उसकी शादी हो रही है। मिया पहले कंफ्यूज होती है तो फिर सोचती है कि शायद ये फैंग को लेकर बात कर रही हैं। तभी फैंग आता है तो दोनों हॉल में आते हैं। शाओ और चैंशी की शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे वो दोनों अंदर आते हैं तो लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि इस लड़की ने ब्राइड जैसे ड्रेस क्यों पहनी है। एक लड़की बोलती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों की ड्रेसेस एक जैसी हैं। दूसरी बोलती है कि ध्यान से देखो, इसकी ड्रेस फेक है। मिया गुस्से में आती है तो फैंग को बोलती है कि ये ड्रेस फेक है तो मुझे ये नहीं पहनी। फैंग उसे बोलते हैं
कि लोगों की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, शादी कंप्लीट होने दो। तभी अनाउंस होता है कि अगली शादी मिस्टर चैंसी के भतीजे और मिया की है। दोनों स्टेज पर आए। चैंसी अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। चैंसी और शाओ दूसरे कमरे में जाते हैं तो शाओ बोलती है कि क्या तुम उन लोगों के साथ टोस्ट नहीं करोगे, और अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तुम्हारी मिसेस बन चुकी हूँ। चैंसी उसे बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारे साथ मिलकर सबके सामने तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तभी चैंसी का असिस्टेंट आता है तो चैंसी को बोलता है कि आपको बुलाया जा रहा है। वो बाहर जाता है तो असिस्टेंट शाओ को बोलता है कि ये यूएसबी बाहर गिरी थी और मैंने इसे चेक किया है, इसमें एविडेंस है कि आप चीटर हैं। शाओ सोचती है कि मिया, तुमने अभी खेल शुरू किया है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि एंड कैसा होगा। शाओ असिस्टेंट को बोलती है कि तुम ये यूएसबी मुझे क्यों दे रहे हो, और तुम्हें चाहिए था कि ये चैंसी को दे दे। असिस्टेंट बोलते हैं कि बॉस ने बोला है कि आपसे आपका और उनका स्टेटस एक जैसा है और अथॉरिटी भी सेम है। शाओ असिस्टेंट से पूछती है कि चैंसी को सब विलेजर क्यों समझते हैं। असिस्टेंट बोलता है कि जब वो छोटे थे तो गुंडों ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उन्होंने उसे विलेज में छोड़ दिया। विलेज की रिचेस्ट फैमिली मो फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और सालों उन्होंने उसे पाला है। मगर ये बात कोई नहीं जानता कि मो फैमिली बहुत रिच फैमिली है, और मिस्टर चैंसी ने ये बात अपने भतीजे और फैमिली को नहीं बताई कि मो फैमिली बहुत रिच है, और उन्होंने अपनी मो फैमिली के यंग मास्टर की आइडेंटिटी अभी तक छुपा कर रखी है। क्योंकि जब वो वापस अपनी फैमिली में आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ प्रॉपर्टी के लिए फाइट हो रही है। शाओ के माइंड में एक आइडिया आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो असिस्टेंट को बोलती है कि फैंक को बोलो कि उसकी आंट इन लॉ चाहती है कि वो लोग फील्ड में जाकर काम करें। असिस्टेंट जाकर ये बात मिया और फैंक को बताता है तो मिया बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि हम खेतों में काम क्यों करेंगे। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपकी आंट इन लॉ चाहती है कि आप उनका बर्डन शेयर करें, और फैंक चाहता था कि उसकी आंट इन लॉ किसी तरह उसकी हेल्प करे तो उसका अंकल उसकी बिजनेस में हेल्प करे। वो फील्ड में काम करने के लिए मान जाता है। असिस्टेंट चला जाता है तो मिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फैंक गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ओके, मैं अकेला जाऊंगा। मिया बोलती है कि ओके सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मिसेस मैंग देखना चाहती थी कि शाओ की शादी किससे हुई है। तभी एक मेड आकर बताती है कि आपकी बेटी आपको बुला रही है। दोनों वहां से चले जाते हैं। शाओ और चैंसी गैस के साथ वाइन टोस्ट करते हैं तो पीने लगते हैं। शाओ बहुत ज्यादा पी लेती है तो चैंसी उसे उठाकर घर लाता है और वो वहां से जाने लगता है तो शाओ उसका बाजू पकड़ लेती है और फिर वो फैंक का नाम लेती है तो चैंसी गुस्सा करने लगता है कि तुमने किसका नाम लिया। शाओ से बताती है कि मैंने फैंक को कंट्री साइड भेजा है कि फील्ड्स में काम करे। चैंसी बोलता है कि मुझे पता है। शाओ से पूछती है कि मैं उसे लेसन सिखाना चाहती हूँ तो मेरा आइडिया कैसा लगा। चैंसी बोलता है कि बहुत अच्छा लगा। दूसरी साइड वो देखते हैं कि फैंक और मिया जब विलेज आते हैं तो लाइफ उन्हें बहुत हार्ड लग रही थी, और चैंसी उन्हें दिखाना चाहता था कि विलेज की लाइफ कितनी हार्ड होती है, और वो उन्हें मो फैमिली में नहीं भेजता बल्कि सेपरेट एक घर का अरेंज करते हैं जहाँ लाइफ बहुत मुश्किल थी। मिया पहले ही दिन रोने लगती है। फैंक उसे तसल्ली देता है कि आंट इन लॉ मान जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। उधर शाओ चैंसी की बॉडी देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी बॉडी कैसे जली थी। चैंसी उसे बोलते हैं कि बस एक एक्सीडेंट था। मगर शाओ डॉक्टर की बातों को याद करती है। कुछ दिन पहले उसे फैंक पर शक हुआ था कि उसने उसकी ग्रैंडमा की जान नहीं बचाई थी। वो डॉक्टर के पास गई थी और पूछा था कि क्या मेरी ग्रैंडमा को यहाँ फैंक लेकर आया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, ये वो लड़का नहीं था। और शाओ को सारी समझ जाती है कि जिसने उसकी ग्रैंडमा को आग से निकाला था वो फैंक नहीं बल्कि चैंसी था, और दोनों ही फू फैमिली से हैं। तो ग्रैंडमा सिर्फ यही बोला था कि फू फैमिली के यंग मास्टर ने उसकी हेल्प की है। उसे बहुत खुशी होने लगती है कि चैंसी बहुत काइंड पर्सन है। चैंसी उसे बोलता है कि इस बात को जाने दो। शाओ बोलती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारे पास में क्या हुआ था। चैंसी उसे बोलता है कि विलेज में हार्वेस्ट का टाइम है तो हम लोग वहाँ चलते हैं और मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊंगा, और वहाँ तुम मेरे मॉम डैड से मिलना। मिस्टर और मिसेस बैंग नहीं जानते थे कि मिया और फैंग कहाँ गए हैं, और विलेज में क्योंकि सिग्नल नहीं थे तो वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, और फिर वो ये बोलकर खुद को तसल्ली देते हैं कि शायद दोनों अकेले रहना चाहते हैं तो फोन बंद कर दिए हैं। शाओ आती है तो मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ बोलती है कि मैं अपना घर लेने आई हूँ, और फिर उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ मिसेस मैंग बोल रही थी कि तुम मिया की हेल्प करो तो जो बोलोगी मैं करूँगी, और उसने शाओ से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हम लोग घर खाली कर देंगे। डैड बोलते हैं कि वो तुम्हारी बहन है, अगर तुमने हेल्प कर दी तो क्या हुआ। शाओ बोलती है कि 6 साल से तुम लोग फ्री में यहाँ रह रहे हो और हर महीने 10,000 किराया लगाएं तो 7,20,000 बनते हैं, और बोलती है कि या तो पैसे दो या घर खाली करो, और अगर यहाँ रहना चाहते हो तो हर मंथ का रेंट दिया करो। डैड बोलते हैं कि हम अपने ही घर का किराया क्यों देंगे। शाओ बोलती है कि ग्रैंडमा ने ये घर मेरे नाम किया है
तो रेंट देकर तुम यहाँ रह सकते हो। डैड गुस्से में आता है तो शाओ को स्लैप करने लगता है। तभी चैंसी आता है तो वो लोग डरने लगते हैं। मिस्टर मैंग बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। चैंसी बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ पर हाथ उठा रहे हो, तो पहले मुझे बताओ किसने क्या किया है। वो लोग शॉक रह जाते हैं कि क्या ये शाओ का हस्बैंड है। डैड बोलता है कि इसकी शादी मिस्टर मो से हुई थी और बोलते हैं कि मेरी बेटी क्रेजी है, तो इसके कारण टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं। शाओ ने क्लियर करती है कि ये मेरा हस्बैंड है और मिया ने जो ड्रेस पहना था वो एक्चुअली मेरे लिए था। मॉम डैड उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करते। शाओ बोलती है कि आपकी लाडली बेटी ने एक फार्मर से शादी करने से मना कर दिया था और आपने मुझे फोर्स किया था कि फियांसी चेंज करना है, और बोलती है कि क्या अब आपको रिग्रेट हो रहा है। और फिर बोलती है कि अगर आप मुझे फोर्स ना करते तो जो कुछ आज मुझे मिला है ये तुम्हारी बेटी को मिलता। चैंसी असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि गार्ड्स को अंदर लेकर आओ। वो लोग अंदर आते हैं तो शाओ बोलती है कि इन लोगों को घर से बाहर निकालो। मॉम डैड मिन्नतें करते हैं तो बोलते हैं कि क्या हम स्ट्रीट में रहेंगे। शाओ एक और धमाका करती है तो बोलती है कि आपके पास एक और भी घर है जो आपने अपनी तीसरी वाइफ के लिए खरीदा है, आप वहाँ रह सकते हैं। स्टेप मॉम शॉक रह जाती है तो मिस्टर मैंग को बोलती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी तीसरी वाइफ भी है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फैंग और मिया की लाइफ बहुत मुश्किल थी। मिया बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है तो नंबर मिल जाता है। मॉम रो रही थी तो मिया बोलती है कि आपको क्या हुआ। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की एक और वाइफ भी है तो मैं उसे डिवोर्स ले रही हूँ। और फिर वो अपनी बेटी को समझाती है कि शाओ को अफेंड करने की कोशिश ना करना। सिग्नल डाउन होने लगते हैं तो फोन कट जाता है। मिया फैंग को बोलती है कि शाओ घर गई थी, उसने मॉम डैड को फोर्स किया कि घर छोड़कर चले जाएं और बोलती है कि तुम उसे लेसन सिखाना। तभी शाओ वहां आ जाती है तो फैंग बोलता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं है तो खुद उसे लेसन सिखाओ। एक लड़का उसे वहां छोड़ने आया था। मिया उसे देखती है तो गुस्सा करती है कि तुमने मॉम डैड को घर से क्यों निकाला। शाओ बोलती है कि वो लोग जाना चाहते थे तो मैंने बस उनकी हेल्प की है, मैंने उन्हें घर से तो नहीं निकाला, और वैसे भी वो घर मेरी ग्रैंड माँ का है तो उन्हें जाना ही था। मिया बोलने लगती है तो शाओ से जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो क्या रिस्पेक्ट करना नहीं आती। मिया फिर से गुस्से में आने लगती है तो शाओ से जोर से हिट करती है। और वो लोग यही समझ रहे थे कि जो लड़का शाओ के साथ खड़ा है वो उसका हस्बैंड है। फैंग उस लड़के को बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ हार्टलेस है, ये अपने पेरेंट्स को घर से निकाल सकती है, तो सोचो ये तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या करेगी। लड़का गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि ये ऐसी नहीं है। मिया वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि देखो इसका शुगर डैडी भी है। शाओ बोलती है कि ओके ये वीडियो सबको दिखाओ। वो लोग विलेजर्स को बुलाते हैं तो मिया शाओ को बोलती है कि तुम नील डाउन करके मुझसे अपोलोजाइज करो तो मैं ये वीडियो सबको नहीं दिखाऊंगी। शाओ बोलती है कि जिसे दिखानी है दिखा दो, मैं तो अपोलोजाइज नहीं करूंगी। मिया वीडियो प्ले करती है तो विलेजर गॉसिप करने लगते हैं कि ये तो मो फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। तभी चैंसी आता है तो बोलते हैं कि वीडियो में मैं हूँ, और बाकी लोग उसे देखकर शॉक नहीं होते, मगर मिया और फैंग शॉक रह जाते हैं। फैंग बोलते हैं कि अंकल आपने क्या बोला। चैंसी क्लियर करते हैं कि वीडियो में मैं हूँ। जो लड़का शाओ को छोड़ने आया था वो बताता है कि ये तुम्हारे अंकल की वाइफ है। फैंग शॉक रह जाता है। फैंग नील डाउन करते हैं तो अपने अंकल को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मो आप ही हैं। और फिर वो शाओ के पाँव पकड़ते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मगर शाओ उसे माफ़ करने से मना कर देती है। चैंसी अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। शाओ मोहौस जाती है तो चैंसी के अडॉप्टिव पेरेंट्स को प्यार से टी देती है। मिस्टर मो बोलते हैं कि हम सिंपल से लोग हैं तो फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं। मिसेस मो बोलती है कि वो हमें मॉम डैड बुला रही है तो उसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने दो। और फिर वो शाओ को बोलती है कि आपसे तुम हमारी बेटी हो तो हम सब साथ रहेंगे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिया और फैंग लड़ने लगते हैं। मिया बोलती है कि तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि तुम्हारे अंकल के दूसरे आइडेंटिटी मिस्टर मो की है, और फैंग उसे ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने अपनी ही सिस्टर के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। तभी उन दोनों को मैसेज मिलता है कि मो फैमिली ने तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। दोनों शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि हम खुद अपोलोजाइज करेंगे। चैंसी और शाओ दोनों कमरे में जाते हैं तो चैंसी बोलते हैं कि मैं सारा घर खुद से डेकोरेट करूंगा, तो शाओ से बोलती है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। तभी फैंग की आवाज़ आने लगती है तो चैंसी बोलते हैं कि मैं जाकर उसे डील करता हूँ, मगर शाओ बोलती है कि उन्हें मैं डील करती हूँ। फैंग और मिया नील डाउन के ये बाहर बैठे थे। उन्हें रोका जाता है कि ऐसा ना करो, मगर फैंग बोलते हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी हम लोग नहीं जाएंगे। तभी शाओ ऊपर से उन पर पानी फेंकती है तो मिया शाउट करने लगती है। फैंग उसका मुंह बंद कर लेता है। शाओ ने वार्न करती है कि अगर यहाँ से ना गए तो मैं गर्म पानी फेंकूंगी। दोनों डरने लगते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जागती है तो चैंसी से पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। वो बोलता है कि 8 बजे हैं। शाओ शॉक से जाती है तो बोलती है
कि मैं तो लेट हो गई और बताती है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ मार्केट जाऊंगी। चैंसी बोलते हैं कि मैंने काम करवाने को तुमसे शादी नहीं की थी। शाह उसके मुंह पर हाथ रखती है तो बोलती है कि ऐसा ना बोलो, मॉम सुन लेंगी। और उन दोनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार था तो उन्हें फील्ड में काम करने में प्रॉब्लम नहीं था। शाह चैंसी से सीखने लगती है कि सब्जियां कैसे तोड़ते हैं। वो लोग सब्जी तोड़कर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें मिया और फैंग मिलते हैं। दोनों एक बार फिर से उनसे अपोलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि जैसा आप चाहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। वो वहां से चले जाते हैं। शाओ सोचती है कि मैं इसे बचपन से जानती हूँ तो ये इतना चेंज कैसे हो गई। और रात को उसे बात करने आती है तो मिया बाहर एक लड़के के साथ खड़ी थी। लड़का उसे एक ड्रग की बोतल देता है तो बोलते हैं कि सिर्फ कुछ ड्रॉप उसे खाने में मिलाकर पिला देना और देखना कि फिर क्या होता है। मिया उसे बोलती है कि मैं मोह हाउस में एंटर नहीं हो सकती तो तुम अरेंजमेंट करो। लड़का ओके बोलता है। मिया उसे सेड्यूस करने लगती है। जैसे ही लड़का फील करता है कि उसके पीछे कोई है तो वो मुड़कर शाओ को देखता है। शाओ सोचती है कि ये तो मो फैमिली का सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी मिया को मो हाउस में जॉब दे देते हैं तो वो वहाँ मेड का काम करने लगती है। मिया अपनी बहन को बोलती है कि मैंने तुम्हारे जिंजर सूप बनाया है। तभी चैंसी भी आता है तो शाओ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है। मिया बोलती है कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। शाओ बोलती है कि ओके, हॉस्पिटल चलते हैं तो सूप टेस्ट करवाते हैं। मिया डरने लगती है तो बोलती है कि मैं खुद पी कर बताती हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं मिला। और मिया को पता था कि उसकी हालत खराब होने वाली है तो वो वहां से चली जाती है। चैंसी शाओ को बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। वो उसे बताती है कि देखना किसका प्लान किया था। और मिया घर जाती है तभी सेक्रेटरी आता है तो वो उसे सेड्यूस करने लगती है। और फैंग ने अपने मॉम डैड को बुलाया था कि वो चैंसी को बोले कि वो उसे माफ कर दे। और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो मिया और सेक्रेटरी साथ थे। फैंग बहुत गुस्से में आता है। वो मिया को जोर से स्लैप करता है और फिर उसके नेक दबाता है कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की। दरवाजा खुला हुआ था तो विलेजर इकट्ठे होने लगते हैं। वो लोग गॉसिप करने लगते हैं तो फैंग मुड़कर उन्हें देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। सब लोग चले जाते हैं। शाओ और चैंसी सिटी वापस जा रहे थे तो मॉम डैड प्यार से उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं। मॉम बोलती है कि टाइम से खाना खाना। शाओ से प्रॉमिस करती है कि हम टाइम से खाना भी खाएंगे और अपनी केयर भी करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि शाओ न्यूज़ में देखती है तो वहाँ बताया जा रहा था कि फैंग की वाइफ ने उसे चीट किया। वो उसे डिवोर्स देने वाला है और बताया जा रहा था कि उसकी कंपनी बर्बाद होने वाली है। शाओ सोचती है कि दोनों मुझे बर्बाद करना चाहते थे मगर खुद ही बर्बाद हो गए। शाओ चैंसी को कॉल करती है तो उसे रिमाइंड करवाती है कि टाइम से खाना खाना। तभी फैंग वहाँ आता है तो वो फोन बंद कर देती है। फैंग सिगरेट पी रहा था। शाओ उसका सिगरेट निकालती है तो फेंक देती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि फैंग स्मोकिंग कर रहा था। शाओ आती है तो उसका सिगरेट फेंक देती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे। फैंग का एक फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है और तुम इसे शादी कर लो तो इसके गुलाम बन जाओगे। फैंग बहुत गुस्से में आ रहा था। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। फैंग बोलते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा और फिर तुम्हें निराश नहीं करूंगा मगर मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। शाओ से बोलती है कि नौटंकी बंद करो, अपने डिवोर्स और कंपनी के बारे सोचो। फैंग से बोलते हैं कि क्या तुम रियल में अंकल से मोहब्बत करती हो और उसके साथ खुश हो। और बोलते हैं कि वो एज में तुमसे बहुत बड़ा है तो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। शाओ से बोलती है कि मिया तुम्हारे एज की थी तो क्या वह तुम्हारे साथ खुश थी। और फिर वो से बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मुझे पता है कि मेरी ग्रैंड माँ को तुमने नहीं बल्कि चैंसी ने बचाया था। बताती है कि मैंने हॉस्पिटल की फुटेज चेक करवाई तब मुझे पता चला कि जिसने ग्रैंड माँ को बचाया था वो तुम्हारा अंकल था। और फिर से वार्न करती है कि मुझसे दूर रहना। और फिर हम देखते हैं कि शाओ और चैंसी ग्रैंड माँ की ग्रेव पर आते हैं तो शाओ अपनी ग्रैंड माँ को बताती है कि जिसने आपको आग से निकाला था वो चैंसी है। चैंसी हैरान होकर बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ग्रैंड माँ को आग से मैंने निकाला था। और पूछता है कि क्या तुम्हें फैंग ने बताया। शाओ बोलती है कि मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि फू फैमिली का यंग मास्टर सिर्फ फैंग है और ग्रैंड माँ ने मुझे यही बताया था कि फू फैमिली के बेटे ने मेरी जान बचाई है। मगर 5 साल बाद मुझे डॉक्टर से पता चला कि जो मेरी ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेकर आया था वो फैंग नहीं था। मुझे डाउट हुआ तो मैंने फुटेज चेक करवाई और तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वो चैंसी को बोलती है कि ग्रैंड माँ की विश थी कि मैं मिस्टर फू से शादी करूं और मुझे लगता था कि वो फैंग है तो इसी कारण मैं उससे शादी के लिए एग्री हो गई मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी। तभी चैंसी को किसी की कॉल आती है तो वो शाओ को बोलता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम यहीं खड़े रहना। वो वहां से जाता है तभी एक आदमी आता है और ये ग्रेवयार्ड का गार्ड है। गार्ड उसे बोलता है कि 1 मंथ पहले तुम तो ग्रैंड माँ को रिस्पेक्ट देने आई थी मगर इतनी जल्दी क्यों आ गई। शाओ से बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाने लाई हूँ। गार्ड उसे बताता है कि पिछले 5 साल से यही लड़का तुम्हारी ग्रैंड माँ की एनिवर्सरी पर उनके लिए प्रेयर करने आता था
मगर वो क्योंकि रात को आता था तो आज तक तुम मुझसे मिल नहीं सकी। शाओ गार्ड की बातों को सुनती है तो उसे चैंसी पर और ज़्यादा प्यार आने लगता है। वो सोचती है कि ग्रैंड माँ के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था, मगर 5 साल से जब भी उनकी एनिवर्सरी होती है तो वो उन्हें रिस्पेक्ट देने यहाँ आता है। उसके दिल में चैंसी के लिए मोहब्बत और बढ़ने लगती है। तभी चैंसी आता है तो शाओ बोलती है कि तुम बोल रहे थे कि ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट है, और दिखाओ गिफ्ट क्या है। चैंसी उसे डायमंड की रिंग दिखाता है तो प्रपोज करता है। शाओ बोलती है कि हम तो पहले से मैरिड हैं। चैंसी बोलते हैं कि हमने शादी डायरेक्ट कर ली थी, मगर मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था, और अब ग्रैंड माँ के सामने मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। शाओ हाथ सामने करती है तो चैंसी उसे रिंग पहना देता है। दोनों कार में जाकर बैठते हैं। तभी स्टेप मॉम शाओ को कॉल करती है तो बोलती है कि मेरी बेटी को बचाओ। शाओ पूछती है कि उसे क्या हुआ। स्टेप मॉम बोलती है कि फैंग ने उस पर केस किया है कि मिया ने उसकी कंपनी के फंड चोरी किए हैं और उसने उसे जेल भेज दिया। शाओ बोलती है कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं, तो मैं हेल्प नहीं करूंगी। तभी स्नोफॉल होने लगती है तो शाओ चैंसी को बोलती है कि क्या ये सीन याद है। चैंसी से बोलते हैं कि हाँ, 2 मंथ पहले एक लड़की ने मुझे ट्रिक करके कार में बिठाया। शाओ से बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें ट्रिक कर रही हूँ तो मेरी कार में क्यों बैठे थे। चैंसी से बोलते हैं कि मैंने लाइफ में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी थी, और बोलते हैं कि मैं जानता था कि वो ट्रैप है और मैं विलिंगली इसमें फंसना चाहता था, और अब सारी लाइफ के लिए इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।